नमस्कार। इस भाग में, दूसरे भाग में हम खंबावती और झिंझोटी और अन्य राग इनकी हम जानकारी देखेंगे, क्योंकि प्रथम भाग में विद्यार्थियों के लिए झिंझोटी और खंबावती इन दो रागों में भेद किस तरीके से किया जाता है ये मैंने स्पष्ट किया। अब देखते हैं और सखोलता से अगर हम खंबावती राग का विचार करेंगे तो एक दो और अलग अलग रूप दिखाई देंगे। अब देखिए, खंबावती में प्रथम भाग में मैंने कहा था कि शुद्ध निषाद का प्रयोग अल्प किया जाता है या कभी कभी किया जाता है, यानी ध सा रे म ग म सा रे म प ध नि ध म प नि सा नि ध प ध म प ग म सा। अब यह शुद्ध निषाद कोई लोग नहीं करते, यानी शुद्ध निषाद का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं किया जाता और खंबावती की जो मुख्य फ्रेज है ग म सा, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका किस तरीके से राग रूप स्पष्ट होगा, देखिए। सा रे म प ध नि ध प ध सा रे नि ध प ध म प ग म सा नि ध प ध म प ग म सा ध प म प ग म सा रे नि ध सा। और उत्तरांग में भी जैसे ध सा रे ग सा इस तरीके से झिंझोटी में लेते हैं, तो कुछ लोग खंबावती में भी सरल रूप से ध सा रे ग करते हैं, लेकिन कुछ लोग उत्तरांग में यानी तार सप्तक के बाद, षड्ज के बाद ध सा रे म ग म सा इस तरीके से ही इसका प्रयोग करते हैं, यानी आरोही चढ़ते समय उत्तरांग में भी ऋषभ वर्ज करते हैं। तो यह एक खंबावती का रूप हो गया। एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी कि झिंझोटी, खंबावती या सिंदूरा, मांड, ये जो राग है इनको स्ट्रक्चरल राग कहा जाता है कि उसकी एक फ्रेज होती है, एक स्वर समूह होता है या स्वरूप होता है, जो स्वर समूह लेने के बाद हमें उसका एक स्ट्रक्चर नज़र में आता है, यानी सामने आता है। तो खंबावती का और एक रूप देखिए, जो रागेश्वरी राग से इसकी तुलना की जा सकती है। रागेश्वरी राग में ऋषभ पंचम वर्ज करके, यानी पंचम तो रागेश्वरी में वर्जित ही है, लेकिन ऋषभ को भी वर्ज करके खंबावती गाया जाता है। ये एक रूप देखिए किस प्रकार है। ध नि सा ग म सा ग म ग म ध नि ध म ग म सा ध नि सा ग म ध नि ध सा नि ध नि ध म ग म ग सा ग म ग सा म ग म सा ध नि सा ग। इस तरीके से खंबावती का यह रूप रागेश्वरी राग के निकट आता है। ये जो राग मैंने कहे कि सिंदूरा, देस, झिंझोटी, खंबावती, इन रागों में विलंबित ख्याल अधिकतर नहीं गाया जाता। एक तो कुछ लोग अगर गाते हैं तो मध्यलय के ख्याल, द्रुत ख्याल या उपशास्त्रीय संगीत, नाट्य गीत, इनमें इन रागों का समावेश किया जाता है।
तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो कभी कभी राग रूप में बदलाव दिखाई देता है, क्योंकि शास्त्र वही है लेकिन कला परिवर्तनशील है। तो राग रूप में थोड़ा थोड़ा घरानों के साथ भी बदलाव होता दिखाई देता है, और इन रागों में तो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। और एक राग हम देखते हैं कि जैसे इसका अगर हम यह स्वरूप गाएंगे तो यानी स्ट्रक्चर इस राग का सामने आ जाएगा। सिंदूरा, सिंदूरा का देखिए किस तरीके से है। म प नि सा म ग रे सा नि सा रे सा नि ध प ग रे सा म प नि सा। इस तरीके से गाएंगे तो सिंदूरा का एक स्ट्रक्चर सामने आएगा। इसमें और भी ध सा रे म लेते हैं, लेकिन मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। जैसे हम अभी सोरठ देखेंगे तो देखिए इसका कैसा है। सा रे म प नि सा रे नि ध प ध म रे प म रे नि सा। सा रे नि ध म प ध म रे नि सा। देश से बहुत नज़दीकी यह राग है। तो गंधार इसमें एक तो वर्जित किया जाता है। म रे ये लेते समय एक कण उसका दिखाई देता है, लेकिन बाकी सारा उसका जो स्ट्रक्चर है वो देश की तरह आता है। और एक राग हम लेते हैं जैसे कि मांड। मांड का भी अगर हम रूप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग इसका रूप दिखाई देता है। ऐसे कहते हैं कि 12 अलग अलग रूप मांड के दिखाई देते हैं। एक तो राजस्थान की लोक धुन से यह राग है। मांड तो उपशास्त्रीय संगीत, नाट्य संगीत में अधिक हमें दिखाई देता है। तो इसका अगर हम देखेंगे शास्त्र में यानी किताबों में इसका अगर वर्णन देखेंगे तो हम जो स्वराभ्यास यानी अलंकार जो है सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा सा ध नि प ध म प ग रे सा, या म ग म रे ग म सा। इस तरीके से कुछ वक्र चलन मांड का दिखाई देता है जिसमें इस अलंकार का प्रयोग होता है। या कभी कभी ग म प ध नि सा ध नि प ध म प ग रे म म प ध नि ध प। अलग अलग फ्लेवर इस राग के दिखाई देते हैं। जैसे और एक सा रे ग सा रे म म प ध सा नि सा नि ध ध नि प प ध म प ग म सा रे ग ग सा। इस तरीके से मांड का भी अलग अलग हमें रूप दिखाई देता है। ये सब जानकारी मैंने इसलिए बताई क्योंकि कभी कभी अलग अलग हम इस रागों के रूप देखते हैं, तो अभ्यासकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कौन सा रूप गाना है इस बारे में थोड़ा सा संभ्रम होता है। तो जब हम रागों का और सखुलता से अभ्यास करते हैं तो उस राग का दूसरा रूप कौन सा होगा, और अलग अगर हम किसी का यूट्यूब पर या सुनते हैं तो अरे इन्होंने तो खंबावती इस तरीके से गाया है, तो हमें ये संभ्रम निर्माण होता है। इसलिए मैंने ये सारे राग रूप स्पष्ट किए। धन्यवाद।